जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया हूं आपके लिए मध्य प्रदेश बिजली विभाग में जो भर्ती निकली है, लाइन परिचालक, उप केंद्र परिचालक, MPPGCL, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन, इस सभी के लिए एक निःशुल्क स्पेशल क्लास। दोस्तों पहले हम इसमें पढ़ते हैं थ्योरी, उसके बाद पढ़ते हैं 10 साल में जो क्वेश्चन आए उन सभी को हम इसमें सोल्व करते हैं। तो दोस्तों यदि आपके मन में भी संशय है कि हम तैयारी कहां से करें, तो एक बार इस चैनल को जरूर मौका दें, क्योंकि हम यहाँ पर जो भी पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलेगा, 100% ये गारंटी। आप यदि कोई भी इसरो, DRDO, भेल या आप अदर NCL किसी की भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जरूर ये पढ़िए, क्योंकि टेक्निकल सभी का सेम होता है, टेक्निकल कभी भी अलग नहीं होता है। MPPGCL और हमारा जो MP KVCL में जो भर्ती निकलती है उसका सिलेबस में यदि डाउट आ रहा है आपको, तो 75 नंबर का MPPGCL का टेक्निकल होता है और 60 नंबर का हमारा MP पावर ट्रांसमिशन का सिलेबस है। तो टेक्निकल जो है मैं पूरा पढ़ाऊंगा आपको, और बहुत जल्द नॉन टेक्निकल की भी क्लासेस स्टार्ट करूंगा। तो दोस्तों आप हमारे चैनल से नए जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और जो दोस्त नए हैं और जो दोस्त पुराने हैं उन सभी को धन्यवाद जो सपोर्ट कर रहे हैं हमारे चैनल को। तो हम आज पढ़ रहे हैं जो 17वीं क्लास है, उसमें पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के कौन कौन से कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग पहचान सकते हैं। कलर कोडिंग के कुछ भाग होते हैं जो एग्जाम में आते हैं, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। जब आप 10 सालों क्वेश्चन देखोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि हाँ सर इस पे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पहले दो कलर, यानी जो हम पहचान के आधार पर दो प्रकार से होते हैं। एक तो होता है उनको हम बॉडी के टाइप पे मान करते हैं, और दूसरा करते हैं बेंड के आधार पर। तो पहला हमारा बेंड टाइप कौन सा होता है? बेंड टाइप। पहचान के आधार पर हम रेजिस्टेंस को दो भागों में बांटते हैं, बेंड टाइप और बॉडी टाइप। बेंड टाइप क्या होता है? ऐसे रेजिस्टेंस जिसको हम क्या करते हैं, रंगों से विभाजित करते हैं, यानी उनको रंग से बांट देते हैं, अलग अलग रंग उस पे रहते हैं। ऐसे रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? बेंड टाइप होते हैं। क्लियर है? उसके बाद हमारा होता है बॉडी टाइप। ऐसे रेजिस्टेंस जिनकी पूरी बॉडी एक रंग की हो, पूरी बॉडी क्या हो? एक रंग की, इसी को हम क्या बोलते हैं? बॉडी टाइप। आपने देखा होगा वायर वाउंड, वायर वाउंड जो रेजिस्टेंस होता है वो केवल एक कलर का होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? बॉडी टाइप रेजिस्टेंस। कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। अब हम पढ़ते कलर कोडिंग पर आते हैं। दोस्तों ध्यान से समझना है आपको सारी चीजें। अभी तक जो क्लासेस में आपको समझ में नहीं आया उन सब में आपको समझ में आ जाएगा, जहां पर आप अभी तक क्लास ले रहे थे। और दोस्तों यदि कोई मन में संशय है तो कमेंट्स करिए, मैं उसका आंसर दूंगा। आपको मन में जो भी डाउट है उन सभी को मैं यहाँ पर सोल्व करूंगा। तो दोस्तों हमारा कलर कोडिंग पे चलते हैं। तो बेंड टाइप जो होता है उसमें रेजिस्टेंस इस तरह से कलर कोड में रहते हैं, तो इनको बोलते हैं बेंड टाइप कलर कोड रेजिस्टेंस। क्लियर है? सर कौन कौन से होते हैं कलर कोड के? तो याद रखिएगा दोस्तों, 3 कलर से स्टार्ट होते हैं, और अधिकतम कितने कलर के होते हैं? 6 कलर के। तो इन कलरों को बोलते हैं बेंड टाइप। ये 3 बेंड का रेजिस्टेंस है, ये 4 बेंड का, ये 5 बेंड का, ये 6 बेंड का। क्लियर है? आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश में आया था, लाइन मैन की टेस्टिंग असिस्टेंट की एग्जाम हुई थी कि अधिकतम कितने बेंड का रेजिस्टेंस होता है, तो कितने बेंड का होता है? 6। और कम से कम कितने बेंड का होता है? हरियाणा के एग्जाम में आया था 3 बेंड का। कभी भी 1 बेंड 2 बेंड का रेजिस्टेंस नहीं होता है। 1 बेंड का मतलब होता है 1 कलर या 2 कलर। क्लियर है? यदि 1 बेंड का मतलब 1 कलर, 2 बेंड का मतलब 2 कलर, तो कभी भी 2 कलर या 1 कलर का रेजिस्टेंस नहीं होता है। दोस्तों ये कंफ्यूजन दूर कर लेना। तो ये बेसिक होते हैं। कलर कोडिंग तो बहुत सारे बच्चे आती भी होगी, पर ये बेसिक चीजें जो होती है, जो एग्जाम में आती है, वो एक तो समझ में नहीं आती। अब सर 3 कलर में क्या क्या होता है? पहला जो हो कलर बताता है वो बताता है अंक। क्या बताता है? अंक। दूसरा कलर क्या बताता है? वो भी अंक बताता है। और तीसरा क्या बताता है? गुणांक। क्या बताता है? गुणांक। गुणांक यहां पर होता है 10 का, हमेशा 10 का गुणांक चलता है। क्या चलता है? 10 का गुणांक। पहला अंक, पहला क्या बताता है? कलर अंक। दूसरा भी अंक, और तीसरा क्या बताता है? गुणांक। वैसे 4 कलर में क्या बताते हैं? ये 4 कलर है, तो पहला वही बताएगा अंक, दूसरा क्या बताएगा? वो भी अंक बताएगा, तीसरा क्या बताएगा? गुणांक, चौथा क्या बताएगा? सहनशीलता। सहनशीलता लास्ट टाइम MPPGCL की जो एग्जाम हुई थी उसमें सहनशीलता से क्वेश्चन आया था। बहुत बच्चों को क्वेश्चन ही कंफ्यूजन था। कलर कोडिंग आती है, सहनशीलता के बेसिक नहीं पता था, वो मैं सारी चीज बताऊंगा आपको। यदि यहां पर कितना कौन सा कलर है दोस्तों? 5 कलर। एक कलर मिसिंग है, मैं यहां पे एक कलर कर देता, रेड कर देता। पहला कलर क्या बताता है? अंक। दूसरा कलर यहां पर भी क्या बताता है? अंक। तीसरा कलर क्या बताता? अंक। चौथा कलर क्या बताता? गुणांक। और 5वां कलर क्या बताता? सहनशीलता। सहनशीलता, कितना सहन कर सकता है रेजिस्टेंस। 6 बेंड में क्या होता है? 6 बेंड में पहला क्या बताता है? अंक। दूसरा भी क्या बताता है? अंक। तीसरा क्या बताता है? अंक। यानी 3 अंक बताएंगे।
चौथा क्या बताता है? गुणांक। हमेशा 10 का गुणांक होगा, है ना। अभी मैं बताऊंगा आगे। चौथा बताता, पांचवा बताता सहनशीलता। क्या बताता है? सहनशीलता। यहां लिख देता हूं, सहनशीलता। छठा ये गलत दिया है, छठा यहां पर है तापमान। क्या बताता है? तापमान। कितना आपका रेजिस्टेंस तापमान सहन कर सकता है, ये कौन बताता है? छठा कलर। तो एग्जाम में आता है छठा कलर रेजिस्टेंस का क्या बताता है, तो तापमान कितना सहन कर सकता है, ये कौन सा कलर बताता है? हमारा 6 बैंड वाला छठा कलर। क्लियर है दोस्तों? ये बेसिक आपको नहीं पता थे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों हम आगे पढ़ते हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दी गई है और व्हाट्सअप लिंक। सब व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ हर गवर्नमेंट एग्जाम की जो वैकेंसी निकलती उसकी भी मैं वहाँ पर जो भी वैकेंसी उसका हम पीडीएफ डाल देते तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और जो पीडीएफ भी मिलेगी आपको उस ग्रुप पे मिलेगी, या मैं अलग से ग्रुप बनाऊंगा। जो बच्चे हमारे ज्वाइन करेंगे इसको चैनल पर, जो हमारे आपकी वीडियो चल रही होगी उसमें ज्वाइन बटन होगा, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको कुछ पे करना पड़ेगा, 50-40 रुपये। उसमें सारी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कोर्सेज की, और साथ में आपको प्रैक्टिकल की क्लासेस भी मिलेगी। यदि आपका प्रैक्टिकल कमजोर है तो आप आपके प्रैक्टिकल को स्किल को डेवलप कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप इलेक्ट्रिकल स्किल में भी जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। अब कलर कोडिंग की बात करें दोस्तों, तो कलर कोडिंग कौन कौन से कलर होते हैं? तो कलर कोडिंग में ये कलर बता रहा है, तो ये कलर को मैं आपको याद करा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, समय लगेगा। पर ये टोटल हमारे 9 कलर है। कितना कलर है दोस्तों? 9 कलर। पहला कलर कौन बताता है? ब्लैक। ब्लैक यानी काला। दूसरा होता है ब्राउन। ब्राउन यानी क्या होता है? भूरा। तीसरा होता है रेड कलर। रेड का मतलब होता है लाल। चौथा होता है हमारा ऑरेंज। ऑरेंज यानी नारंगी, संतरे का कलर। पांचवा होता है येलो। येलो यानी हमारा पीला। ग्रीन यानी पांचवा। ग्रीन क्या होता है? पांचवा कलर। पांचवा यानी छठा कलर। उसके बाद हमारा कौन सा कलर होता है? ब्लू यानी नीला। वॉयलेट यानी हमारा होता है बैंगनी कलर। ग्रे का मतलब होता है स्लेटी कलर। और व्हाइट सबको पता है सफेद। और 2 कलर होता है गोल्डन और सिल्वर। गोल्डन और सिल्वर। क्लियर? अब इनको याद कैसे करना है, तो इनका ट्रिक होती है, उसको याद रखना है। बीबी रोय। बीबी रोय। बीबी रोय। बी का मतलब क्या होता है? ब्लैक। ब्लैक का मतलब होता है काला, आपको दिख रहा होगा। अगला बी का ब्राउन यानी भूरा। रेड का मतलब लाल। ओ का मतलब ऑरेंज। ऑरेंज यानी नारंगी। और वाई यानी येलो का मतलब होता है पीला। तो पहला क्या ट्रिक है? बीबी रोय। क्लियर है दोस्तों? ये कितना कलर हो गए? 1 2 3 4 5। उसके बाद में 5 अलग याद कर रहा हूं। ग्रेट। बीबी रोय। ग्रेट ब्रिटेन। वेरी गुड। गुड वेल। बीबी रोय। ग्रेट ब्रिटेन। वेरी गुड वेल। ग्रेट का मतलब क्या होगा यहां? ग्रीन। ग्रीन यानी हरा, ये हरा। ब्रिटेन। ब्रिटेन का मतलब क्या होगा? ब्लू। ब्लू यानी नीला। वेरी। वेरी का मतलब वॉयलेट। वॉयलेट का कलर मतलब बैंगनी। और वेरी गुड ग्रे। ग्रे यानी स्लेटी। कौन सा? स्लेटी। और व्हाइट। डब्ल्यू यानी व्हाइट, सफेद। आपको याद हुआ होगा, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, आप लिख लीजिएगा। बीबी रोय। बीबी रोय। बी रोय। ये बीबी रोय। ठीक है? बीबी रोय। क्लियर? ROY रोय। ग्रेट ब्रिटेन। वेरी गुड वेल। बी का मतलब ब्लैक। बी का मतलब ब्राउन। आर का मतलब रेड। ओ का मतलब ऑरेंज। वाई का मतलब येलो। ग्रेट ग्रीन यानी हरा। ब्लू। बी यानी ब्लू। वी मतलब वॉयलेट यानी बैंगनी। और जी मतलब ग्रे यानी स्लेटी। और डब्ल्यू मतलब व्हाइट। क्लियर है आपको? और 2 कलर आपको याद रखना, गोल्डन और सिल्वर। तो बीबी रोय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वेल। अब इनकी नंबरिंग की बात करते हैं। ये कलर याद करना, बाकी कुछ भी नहीं इसमें। आपने कलर याद कर लिया, आ गया। पहला क्या दर्शाता? अंक। अभी हमने पढ़ा था अंक। दूसरा अंक। तीसरा अंक। चौथा गुणनफल। चौथा होता है टॉलरेंस। और यह होता है तापमान सीमा। अब इतना आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको लाइन से जमाना है। ब्लैक 0। स्टार्ट कहां से करना? 0। आपको गिनती आती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 व्हाइट तक। यानी आपका ब्लैक का क्या आएगा? 0। ब्राउन का आएगा 1। रेड का आएगा 2। ऑरेंज का आएगा 3। येलो का आएगा 4। ग्रीन का आएगा 5। ब्लू का आएगा 6। वॉयलेट का आएगा 7। और ग्रे का आएगा 8। और व्हाइट का आएगा 9। गोल्डन और सिल्वर का कोई अंक नहीं होता है। गोल्डन और सिल्वर, इसका मतलब गोल्डन और सिल्वर कभी भी पहले अंक पे नहीं आते। एग्जाम में आता ऐसे कौन सा कलर है जो पहले अंक पे नहीं आता? तो गोल्डन और सिल्वर, क्योंकि इसका कोई अंक नहीं होता। क्लियर इतनी बात?
तो पहला क्या बताता है? अंक। दूसरा भी क्या बताता है? अंक। क्या बताता है? अंक। वही आपको 0 से लेके क्या तक? 9 तक। व्हाइट का कितना होता है? 9। मैं आपको याद करा, देखो ब्लैक का 0, ब्राउन का 1, रेड का कितना है? 2, येलो का कितना है? 4, व्हाइट का कितना है? 9। व्हाइट का कितना है? 9। ब्लू का 6 और ग्रीन का 5। ब्लू का 5 और ग्रीन का 6, सॉरी ग्रीन का 5 और ब्लू का 6। ये सारे अंक बताते हैं। चौथा कलर क्या बताता है? गुणांक। क्या बताता है? गुणांक। गुणांक वो भी कायम होता है दशांक में। दशांक यानी 10 का गुणा। आप कुछ नहीं करना, देखो यहां 0 था तो 10 की घात 0। हमेशा याद रखोगे बेटा, जिसके भी माथे पे 0 चलता है उसका मान हमेशा कितना होता है? 1 होता है। यहां 1 है, 10 की घात 1। 1 का मतलब 10 की घात 1 का मतलब इतना गणित आना चाहिए आपको 10। 10 की घात यह 2 है तो 10 की घात 2। 10 की घात 2 को क्या तो 100। 10 की घात 3 को बोलते हैं अपन 1000 ओम। 1000, इसमें के लगा दिया 1000 को। क्लियर सभी को? यहाँ 10 की घात 4। 10 की घात 4 का मतलब हो जाता है आपको कितनी शून्य लगाना? 4 शून्य। यहाँ पे मैं लिख देता हूं 1 2 3 4। 3 शून्य को आप के बोलते हैं। क्या बोलते हो? के। तो ये 10 के। क्लियर? इसको हटा देता हूं मैं। इसका मतलब होता है 10 की घात 5, इसका मतलब होता है 10 की घात 6, इसका मतलब होता है 10 की घात 7, इसका मतलब होता है 10 की घात 8, इसका मतलब होता है 10 की घात 9। यानी 1 के बाद उत्ते 0 लगाना है आपको। यहां पर 10 के बाद 0 का मतलब होता है दोस्तों 1। 10 की घात 1 का मतलब होता है 1 0। 1 के बाद 10 की घात 2 का मतलब 10 के बाद 1 के बाद 2 0। 10 की घात 3 के बाद 1 के बाद 3 0। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। उसके बाद होता है हमारा टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है? सहनशीलता। हमारा कितना सहन कर सकता है, रेजिस्टेंस। इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो कितना टॉलरेंस होता है? तो हाँ, मल्टीप्लायर में पहले मैं गोल्डन और सिल्वर। गोल्डन कितना होता है? तो गोल्डन होता है दोस्तों 10 की घात -1 और सिल्वर होता है 10 की घात -2। याद रखना, गुणांक में गोल्डन का होता है 10 की घात -1 और सिल्वर होता है 10 की घात -2। वैसे ही होता है हमारा सहनशीलता। सहनशीलता कितनी है? वही 0। सहनशीलता परसेंटेज में चलती, क्या में चलती है? परसेंटेज। 0 था सर शुरू में तो 0% प्लस माइनस 0%। सर दूसरे नंबर पे तो 1 था, 10 के 1 है तो 1%। 2 है तो 2% प्लस माइनस। 3 है तो 3%। 4 है तो 4%। आपको येलो तक याद रखना है, 0 से लेके येलो तक। येलो का कितना है? 4 नंबर 4%। उसके बाद कुछ नहीं करना। येलो का ग्रीन, ग्रीन का क्या हो जाता है? आधा % 0.5 50%। फिर उससे ब्लू का आधा कर दो तो कितना होता है? 0.25%। फिर उसका आधा कर दो, 25 का होता है 12.5, तो यहां आ जाएगा 0.1, यानी 10-11 के समथिंग होता है। क्लियर आपको? तो यहां तक आपको याद करना है। फिर से मैं बता रहा हूं, सहनशीलता आपको 0 से स्टार्ट, प्लस माइनस %, कितना % ये ज्यादा सहन कर सकता है, कितना कम, इसको बोलते हैं सहनशीलता। अभी मैं पढ़ाऊंगा सहनशीलता और डीप में। तो प्लस कितना %? 0%। 1 का तो 1%, 2 का 2%, 3 का 3%, 4 का 4%। आपको 4% तक याद रखना है। उसके बाद आपको आधा, आधा कितना होता है? 0.50%। हाँ है ना? तो 5वें नंबर पे ग्रीन का 50%। फिर उसको आधा करो 50, 50 का क्या आता है? 25 होता है। तो ब्लू का कितना होगा? 0.25%। 25 को और आधा करो, 25 का होता है 12, तो इसको 11 कर लेना। 0.1 यानी 12% ही होता है, पर 1% लेते हैं हम। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? उसके बाद होता है हमारा गोल्डन और सिल्वर का। सहनशीलता गोल्डन की होती है 5%। कितनी होती है? 5%। और सिल्वर की होती है 10%। और यदि कोई कलर नहीं है तो एग्जाम में आता तो उसकी होती है 20%। ये लिख लेना, गोल्डन की 5% सहनशीलता होती है, सिल्वर चांदी की कितनी होती है? 10। यदि कोई कलर नहीं उसकी कितनी होती है दोस्तों? 20%। कोई कंफ्यूजन? और छठा बताता आपको तापमान, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पीपीएम, इसको आपको याद रखना। 250, 250 का 100, 100 के बाद 50, 50 के बाद 15, 25, 20, 10, 5, 1। ये सहनशीलता आपको समझ में आया होगा। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आया होगी किस तरह से। अब मैं आपको पहले बता देता हूं, यदि 2 कलर का है कैसे निकालते हैं। यदि 2 कलर का है, पहला है लाल और दूसरा है हरा, ये 2 कलर है, तो आपको कुछ नहीं करना। लाल कितने नंबर पे है अपना? लाल 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 लाल। लाल का पहला कितने है? अंक 2, तो ये 2 लिख दिया। दूसरे हरा कितने नंबर पे? दूसरे कलर, दूसरे में दूसरे अंक में जाओ, हरा 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 हरा। हरा कितने पे? 5। तो कितने ओम का रेजिस्टेंस हो गया? 25 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। समझ में आया सबको? आप फिर से मैं 3 कलर का, यदि 3 कलर का है तो हम कैसा करेंगे सर? ये 3 कलर का है, 1 2 3। पहला कलर, यदि मान लीजिए पहला कलर नीला है और दूसरा पीला है और तीसरा आपका हरा है, तो क्या होगा? पहला नीला, नीला देखो कितने नंबर पे? 6 नंबर पे। कितने नंबर पे? 6 नंबर, ये 6।
दूसरा हमारा पीला है, पीले कितने नंबर पे दोस्तों, 4 नंबर पे, ये 4 64। ऐसा ही लिखना है आपको दूसरे और तीसरे में, सेम के सेम अंक संख्या होता है। तीसरे पे क्या होता है, तीसरा यदि 3 बेंड का है तो 3 बेंड में गुणा आता है, क्या आता है, गुणा। क्लियर है। हम इसको कब यूज करते हैं, तो हम इसको कब करते हैं, जब 6 बेंड का हो। कितने बेंड का हो, हमारा 6 बेंड या 5 बेंड का, 6 बेंड या 5 बेंड का हो, जब हम तीसरे अंकों को याद करते, यूज करते। याद रखिएगा, जब कोई 5 बेंड का हो या 6 बेंड का कलर हो, तो जब हम तीसरे डिजिट को लेते हैं, बाकी हम फिर इसको हटा देते हैं। तो अभी हमारे पास कितने बेंड का है, 3 बेंड का है। 3 बेंड में हमारा तीसरा ये हट जाएगा, तो क्या आएगा, गुणांक। क्या आएगा, गुणांक। कौन सा कलर है, हरा। हरा का क्या होता है, 10 की घात, हरा कितना 5, तो 10 की घात 5, तो गुणा 10 की घात 5। क्लियर। 10 की घात 5 का मतलब आप 1 के बाद कितनी जीरो लगा दोगे, 5, 1 2 3 4 5। क्लियर है। इसको जब गुणा करोगे तो 64, इसमें पूरा गुणा करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 64, 1 2 3 4 5। 3 को जीरो को हम के बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 640 किलो ओम। क्लियर इतनी बात, ये ऐसा आपको करना। अगला है हमारा 4 बेंड। कितने बेंड, 4 बेंड। चलो पहला क्या बताता है, कलर। कलर दूसरा क्या है, कौन सा, ब्राउन। ब्राउन का कलर देखो कितना, 1, ये 1 लिख दिया, एक रख दिया, 1 कलर, 1 नंबर, हाँ या ना। दूसरा कौन सा कलर है, रेड। रेड का कितना रख दिया, 2, हाँ या ना, ये 12 हो गया। इतनी बात समझ में आई होगी आपको। तीसरे नंबर पे हमेशा क्या, सिर्फ 5 और 6 में तीसरा अंक आता है, बाकी में क्या आता है, ये आ जाता है। तो तीसरे पे हमारा गुणा आ गया। हरा का क्या होता है, 10 की घात 5, ये लिखा। गोल्डन कलर है, गोल्डन की सहनशीलता कितनी है, 5%, तो प्लस माइनस 5%, ये आपका आंसर है। क्लियर है। आपने इसको 10 की घात 5 को क्या लिखा, कितनी जीरो लिख दी, 5 जीरो चढ़ा दी, 12 गुणित 1 2 3 4 5। 3 जीरो को हम क्या लिखते, के, क्या लिखते, के, हाँ या ना। 5 जीरो, सॉरी 3 जीरो को हम क्या लिखते, के, तो ये 3 जीरो तो हमारी के होगी। कितनी बची, 2। 12 में 100 का करा तो 1200 किलो ओम, ये रहा 1200 किलो ओम, प्लस माइनस 5%। क्लियर है आपको। अब अगला होता है कितने बेंड का, 5 बेंड का। समझना, 5 बेंड का पहला वैसे अंक, काला कलर है तो क्या आएगा, 0, हाँ या ना। दूसरा फिर काला है तो क्या आएगा, 0, तो हम लिखते जाते हैं। ये शायद गलत छप चुका है, कभी भी ब्लैक शुरू में आता नहीं है, ये होगा आपका ब्राउन। क्या होगा, ब्राउन। तो ये ब्राउन का 1 0। क्लियर है, 1 0 ब्लैक। तीसरे नंबर पे फिर क्या है, रेड। रेड का कितना होता है, रेड का हमारा होता है, रेड का 2, 10 की घात कितना हो जाएगा, रेड का 2, तो 2 कितना हो जाएगा, 10 की घात 4 ही कलर का है, तो ये 10 की घात कितना हो जाएगा, 2। क्लियर इतनी बात। इंटू प्लस माइनस, गोल्डन है, गोल्डन का कितना आता है, गोल्ड का प्लस माइनस कितना परसेंट, 5%। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 जीरो को 1000, कितना आ जाएगा, 1000 प्लस माइनस सी। ठीक है, ये कलर गलत छप चुका है, ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ सही। अगला होता है, ये है 4 बेंड का और बता 5 बेंड का रहा है ना। 6 बेंड का कलर है, 6 बेंड, ये देखिए 1 2 3 4 5 6। पहला रंग रेड, कितना, 2 नंबर। ब्लू वॉयलेट बैंगनी कलर कितना, 7 नंबर। पीला 4 नंबर। चौथे नंबर पे क्या आ जाता है हमारा, गुणांक कितना है, काला, काले का 10 की घात 0। 10 की घात 0 का मतलब कितना होता है, 1, और ये प्लस माइनस 2% किसका आ जाएगा, हमारा सहनशीलता का। क्लियर है। तो इस तरह से हमको कलर को सोल्व करना है। और छठे नंबर पे आ जाता है हमारा क्या, पीपीएम। पीपीएम का मतलब होता है हमारा तापमान गुणांक। क्लियर है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको एक बार 2 बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने हिंदी में भी दे रखा है, तो आप हिंदी में यदि किसी को दिक्कत है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। हिंदी में बस कुछ भी नहीं है, आपको इतना याद रखना है। ये देखो, पहला अंक क्या बताता है, 0 से 9 तक होता है। गोल्डन का कोई कलर नहीं होता, चांदी का कोई कलर नहीं होता, और हमारा 9 कलर, उसका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, अंक नहीं होता, सॉरी, कोई अंक नहीं होता। आपको काला है 0, भूरा है तो 1, लाल है तो 2, नारंगी है तो 3, पीला है तो 4, हरा है तो 5, नीला है तो 6, बैंगनी है तो 7, स्लेटी है तो 8, सफेद है तो 9, और सुनहरी का कोई अंक नहीं होता। इसलिए पहले नंबर पे कभी भी गोल्डन सिल्वर नहीं आते। क्लियर है। दूसरा, तीसरा होता है गुणांक। गुणांक को बोलते हैं 10 का गुणांक। क्लियर है। 10 की घात 0, ये 0 तो 10 की घात 0, 10 की घात 0 का मान हमेशा कितना होता है, 1।
फिर एक है तो 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, 5, 6, 7, 8, 9। गोल्डन का होता है 10 की घात -1 और सिल्वर का होता है 10 की घात -2। वैसे ही होता है हमारा सहनशीलता, कितना सहन कर सकता है हमारा इससे। तो 10 की घात 0% सॉरी +-0%, 1%, 2%, 3%, 4%। येलो तक सहनशीलता याद करनी। येलो 0 का कितना होता है हमारा 0%, 1 पर 1, 2 पे 2, 3 पे 3 और 4 पे 4। येलो का नंबर कितना 4, हाँ या ना। ब्लू का कितना है हमारा, कमेंट्स में करिए। क्लियर। अब यहां पर हमारा होता है हरा, हरा का 0.50, उसके बाद हमारा नीले का 0.25, उसके बाद हमारा उसका स्लेटी का बैंगनी का जो है 0.1%। क्लियर है। स्लेटी और सफेद का हमारा टॉलरेंस नहीं होता है। गोल्डन का होता है 5%, याद रखिएगा, यहां लिख रखा है अशुद्धि प्रतिशत। गोल्डन का 5%, सिल्वर का 10%। यदि कोई कलर नहीं हो तो उसका प्लस माइनस कितना परसेंट होता है 20%। इसको लिख लो, अभी क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा। क्लियर है दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले दोस्तों। आपका सपोर्ट ही हमें आगे ले जाएगा। सहनशीलता क्या होती है, सर अभी आपने बोला सहनशीलता, सहनशीलता जो क्वेश्चन आता है तो मुद्रित मान, याद रखेगा, मुद्रित मान माइनस प्रभावी मान का अंतर क्या कहलाता है, सहनशीलता। एग्जाम में आया था ये एमपीपीजीसीएल में। मुद्रित यानी आपने प्राइस होती ना कि ये तो 1 किलो ओम का है, या अपन बोलते हैं ना 1 किलो इसमें नमक आएगा, 1 किलो आटे की थैली पॉलीथीन इसमें ये आएगा, तो ये मुद्रित है, उसकी प्राइस ही है बता रखा है इतने मुद्रित। तो पर उसकी प्रभावी मान, यदि मान लो कि हमने 1-2% इसमें ज्यादा ही भर दिया, आप 1 किलो की थैली लाए पर उसमें निकला 1 किलो 5 ग्राम, तो आपने बोला ये तो बहुत बढ़िया हुआ, 1 किलो 5 ग्राम निकल गया। तो यही बताता है मुद्रित मान प्रभावी मान। तो मुद्रित मान माइनस प्रभावी मान का अंतर क्या कहलाता है, सहनशीलता। याद रखेगा और चीज, किसी प्रतिरोध के मान में त्रुटि की मात्रा यानी उसमें कितनी त्रुटि है, ये कौन बताता है, सहनशीलता। क्लियर है। सहनशीलता एक ऐसा प्रतिशत मान होता है जो वास्तविक प्रतिरोध उसके निर्देश मान से कितना भिन्न हो सकता है, यानी रियल जो वास्तविक मान उससे कितना अलग हो सकता है, यह बताता है सहनशीलता। यदि मान लीजिए यदि किसी रेजिस्टेंस का मान 100 ओम है तो उसकी सहनशीलता कितनी है, 5%। कितनी है, 5। 100 का 5% कितना होता है, 5%। तो इसका मतलब है उसका वास्तविक प्रतिरोध कितना होगा, 95 ओम। कितना होगा, 95 ओम, और से कितना 105 ओम के बीच कहीं ना कहीं हो सकता है। तो दोस्तों सहनशीलता जितनी कम होती है उतना ही हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस उतना अच्छा होता है। ये एमपीपीजीसीएल में क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम कि सहनशीलता होनी चाहिए हमेशा किसी प्रतिरोध की, तो जितनी कम होगी उतना ही रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, बेटर होगा। आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब फाइंड द रेजिस्टेंस वैल्यू एक डायरेक्ट मेथड होती है जो लेटर यानी शब्दों की विशेषता को बताता है कि किस तरह से आपको डिनोट करना है। यदि कहीं पे केवल आर लिखा है, क्या लिखा है, आर, तो आर का मतलब होता है पॉइंट लगा के ओम बताना। जैसे मान लीजिए एग्जांपल की तौर यहां पे लिखा था 8 आर, ठीक है, 8 आर, तो ये इसका मान बताएगा। आपको बस कुछ नहीं करना, उसके आगे पॉइंट लगा देना। तो 0.8 ओम इसकी वैल्यू कितनी है, 0.8 ओम। जैसे मान लीजिए यहाँ 100 आर वो लिखा है, ठीक है, तो जो भी संख्या उसके आगे क्या लगा दोगे आप, पॉइंट। क्या लगा दोगे, पॉइंट। यानी आर के आगे पॉइंट लगेगा, ऐसा नहीं आर के आगे क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। कोई कंफ्यूजन आपको। किलो ओम, किलो ओम होता है, तो ये जैसे एग्जांपल दिया देखें, ये 2R2, तो यह इसका उदाहरण है। R2R एग्जाम में आते हैं तो आर हटा के क्या लगा दोगे, पॉइंट। क्लियर है। वैसे 2K2, तो यहाँ के हटा के आप क्या लगाओगे, पॉइंट। यहाँ M33, M का मतलब यहाँ आ गया, ये पॉइंट लग के 33 M, यानी किलो का मतलब होता है, याद रखें, 10 की घात 3 ओम। 1 किलो ओम का मतलब होता है 10 की घात 3 ओम। 1 मेगा ओम का मतलब होता है 10 की घात 6 ओम। ये याद रखना है आपको, ठीक है, एग्जाम में आता है। 1 किलो का मतलब होता है 10 की घात 3 ओम, 1 मेगा का मतलब होता है 10 की घात 6 ओम। आपको समझ में आया होगा। अगला अब क्वेश्चन करते हैं, आपको करने की कोशिश करना चाहिए पुश करके वीडियो को। भूरा, भूरा का मतलब होता है ब्राउन। ब्राउन कितने नंबर पे होता है, 1 नंबर पे। दूसरा होता है लाल, लाल कितने नंबर पे होता है, 0, 1, 2 नंबर पर। गुणा, तीसरे नंबर पर हमेशा क्या लगता है, गुणा, क्योंकि 4 कलर, 5 और 6 में क्या आता है, हमारा तीसरा अंक आता है। पीला, पीला कितना होता है, 10 की घात 4। और चांदी का सहनशीलता कितनी होती है, 10%। कितनी होती है, 10%। तो इसका क्या आंसर आएगा हमारा, निकालिए। 12 × 10 की घात 4 को अपन 1, 2, 3, 4, ये 4 जीरो, प्लस माइनस 10%। अब इसको जब लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 1 का गुणा करोगे 12 में तो 12 कम 12, 1, 2, 3, 4,
प्लस माइनस 10%। अभी मैंने बताया यदि 3 जीरो है तो 3 जीरो को यदि हटा दो तो क्या लगाते के, तो 120 किलो ओम प्लस माइनस 10%। इस क्वेश्चन को आपको करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि लाल हरा लाल सोना क्या होगा। तो लाल का होता है यहाँ पर 2, हरे का होता है आपको पता करना है, हरे का कितना होता है 5 या 6, 5 और लाल का 2 और सोने का सहनशीलता कितनी होती है 5%। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा उन दोस्तों को शेयर करें जिनको ज़रूरत है। अगला अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, 10 सालों में कौन कौन से क्वेश्चन आए। आप क्वेश्चन देखिए, जब तक सोल्व करिए मैं फिर आपको इसका आंसर बताता हूं। आशा करता हूं आपने क्वेश्चन देख रहा होगा। 4 बेंड का रेजिस्टेंस में तीसरा अंक क्या बताता है, कितने बेंड का रेजिस्टेंस है 4, 1 2 3 4। बेंड का मतलब कलर, पहला क्या बताता है अंक सर, दूसरा भी क्या बताता है अंक, तीसरा क्या बताता है हमारा गुणांक 10 का, और चौथा बताता है सहनशीलता। सर आपने तीसरा अंक भी लिया था दोस्तों, यदि 5 या 6 बेंड का है तो उसमें तीसरा अंक आता है सहनशीलता। सहनशीलता जितनी कम रहेगी उतना रजिस्टेंस अच्छा रहेगा। तो क्या बताएगा 4 बेंड में तीसरा अंक, 4 बेंड में तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा क्या बनाया गुणांक, गुणांक का बोलते हैं मल्टीप्लायर, वो भी होता है दशांक में 10 का गुणा। यह हरियाणा के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। अगला, किसी रेजिस्टेंस की मुद्रित और प्रभावी मूल्य के बीच का मान क्या कहलाता, मुद्रित और प्रभावी बीच के मान को क्या बताते हैं बताइए, सहनशीलता। कितना हमारा सहनशीलता करता है, ये एमपीपीजीसीएल में ये क्वेश्चन आया था हमारा 2018 में। आपको याद रखना ही है ये सारी चीजें समझ में आके, क्योंकि मैं जो करवा रहा हूं वो एग्जाम में आपको आएंगे। 6 बेंड का रेजिस्टेंस में कलर कोड निम्न में से बेंड का तापमान गुणांक दर्शाता। मैंने बताया था आपको, राजस्थान के टेक्निकल हेल्पर में आया था, ये 6 बेंड का रेजिस्टेंस है। 5 और 6 में तीसरा अंक भी जुड़ जाता है, 1 2 3 4 5 6 अंक, अंक तीसरा भी अंक, चौथा हमारा क्या बताता है तापमान, सॉरी गुणांक, पांचवा सहनशीलता, और छोटा बताता है तापमान। क्या बताता है तापमान, क्लियर है। तो क्या बताता है, कौन सा बताता है तापमान, गुणांक कौन बताता है छठा। अगले क्वेश्चन पे चलते हम। रंग को कोडित प्रतिरोध में सोने की पट्टी द्वारा प्रदर्शित करता है तो उसकी सहनशीलता, तो सोने की सहनशीलता कितनी होती है, टॉलरेंस सहनशीलता परसेंटेज में होती है। तो दोस्तों यदि सोना है तो कितना परसेंट, 5%, चांदी है तो कितना 10%, यदि कोई कलर नहीं है तो 20%। बताइए कितनी आएगी, सोने की कितनी आएगी 5, चांदी होता 10, कोई कलर नहीं होता तो 20। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 4 बेंड के रेजिस्टेंस में चौथा बेंड क्या दर्शाता है। तो 4 बेंड का रेजिस्टेंस है आपके पास दोस्तों, कितने बेंड का, 4 बेंड का। ये 1 2 3 4, पहला बताता है अंक, दूसरा बताता है अंक, तीसरा बताता है हमका क्या बताता है दोस्तों, तीसरा बताता है गुणा, चौथा बताता है सहनशीलता, कि हमारा रेजिस्टेंस कितना सहन कर सकता है। सहनशीलता हमेशा कम होना चाहिए। सर आपने अंक क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 5 और 6 बेंड का होता है, उसमें तीसरा अंक आता है दोस्तों। तो क्या आएगा, गुणा आएगा, महत्वपूर्ण अंक है सहनशीलता, इसको बोलते हैं सहनशीलता। सहनशीलता है ना, ये गलत टाइप हुआ मुझे नहीं पता, मैंने तो गूगल से कॉपी करा है दोस्तों। आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो दोस्तों जरूर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दे, और कमेंट्स में एक प्यारा कमेंट्स जरूर लिखे कैसा लगा आपको, कि हमको क्योंकि एक पॉजिटिव के थ्रू ये जो वाइब्स मिलती है कि आपके थ्रू जो कमेंट्स आते हैं तो हमें भी अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का मौका मिलता है। जब रेजिस्टेंस के कलर कोड में 4 बेंड रेजिस्टेंस है, ठीक है, कितने बेंड का रेजिस्टेंस है 4 बेंड का, उसमें दाएं से बाएं पड़ा जाए तो सहनशीलता, सही विष्णुता को बोलते हैं सहनशीलता, कितनी होगी। यह हरियाणा की लाइनमैन की एग्जाम में आया था। तो देखो 4 रेजिस्टेंस, 1 2 3 4, इधर से बोलते हैं बायां और इधर से बोलते हैं दायां, क्लियर सभी को। तो पहला बताता अंक, दूसरा भी बताता है अंक, तीसरा बताता सहन, सॉरी गुणांक, और चौथा बताता हमारा सहनशीलता। सहनशीलता, सहनशीलता हमारे परसेंटेज में होती है। तो उसने बोला ये बायां और ये होता हमारा दायां, क्लियर है, ये बायां और ये दायां, ऐसा करके आपको याद रखना है, ठीक है, बायां दायां, ठीक है। तो आप इधर से आइएगा तो आपको पहला कलर कौन सा मिलेगा, ये बोल रहा सहनशीलता कहां पे मिलेगी, तो इधर से आप आओगे तो पहले नंबर पे मिलेगी सहनशीलता, क्लियर है दोस्तों। अगले पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो दोस्तों जब रेजिस्टेंस कलर कोड में 4 बेंड का रेजिस्टेंस है तो दाएं से बाएं, तो दोस्तों ये रिपीट हो गया वही क्वेश्चन। उस रेजिस्टेंस की प्रतिरोधकता क्या होगी जिसका रंग कोड भूरा, काला, सुनहरा और रजत हो। यानी 4 रंग का दिए रखा है इन्होंने, कौन कौन सा, थोड़ा सा कलर को हम देख लेते हैं।
भूरा, भूरा यानी ब्राउन, भूरा का मतलब होता है ब्राउन, दूसरा होता है काला, तीसरा होता है हमारा सुनहरा यानी गोल्ड, और चौथा यहाँ पे दे रखा है रजत यानी सिल्वर। ठीक है, ब्राउन, बीबी रोई, बीबी रोई, बीबी का मतलब होता है ब्लैक, ब्राउन, ब्राउन का मतलब होता है भूरा। 1 0 1 2 3 और 4, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, वेल, ग्रीन 5, ब्लू 6, वॉयलेट 7, ग्रे 8 और व्हाइट 9। ठीक है, अब यहां पे भूरा, ब्राउन का कितना आएगा, पीला, काला 0, ऐसा कैसा। तीसरे पे हम लगाएंगे गुणांक, गोल्ड, गोल्ड का गुणांक कितना होता है, तो 10 की घात -1, और सिल्वर का प्लस माइनस कितना परसेंट, कितना होता है 10%। सहनशीलता कितनी होती है 10%, गोल्डन की होती है 5%। तो सर ये तो 10 की घात, अब इसको करेंगे हम आंसर पॉइंट में, हाँ देखते हैं 10 गुणित 10 10 की घात -1, इसको नीचे ले जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी, 1 से 1 0 कट गया, तो 1 प्लस माइनस कितना होगा 10%। एक है क्या, हाँ यह हमारा आंसर, 1 प्लस माइनस 10%। क्लियर है, आपको समझ में आया। 10 की घात -1 को नीचे ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, ये 10 से 10 कट जाएगा, और नहीं तो ऐसे भी काट सको, जब गुणे में घाते क्या हो, समान हो, आधार समान हो, तो घाते क्या होता है, जुड़ जाती है। यहाँ कुछ नहीं तो 1 प्लस माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और 0 किसी घात का आंसर क्या होता है 1। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम। प्रतिरोध के कलर बैंड में BRYG क्या होता है। यह मध्य प्रदेश लाइनमैन की एग्जाम में क्वेश्चन आया था, आपको आंसर देना 2018 में। आप सोचिए थोड़ा सा इसको, आशा करता हूं आपने सोचा होगा, इसका आंसर भी कमेंट्स करा होगा। तो देखिएगा, यह मध्य प्रदेश KVCL की एग्जाम में आया था 2018 में। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, यह कंफ्यूजन कभी भी ब्लैक, बी का मतलब होता है ब्लैक या ब्राउन या ब्लू, हाँ या ना सर। ब्लैक का तो 3 मतलब होते हैं, एक तो ब्लैक होता है काला, और एक तो बी का मतलब ब्राउन यानी भूरा होता है, और एक होता है बी का मतलब ब्लू यानी नीला। सर यहाँ तो 3 कलर है, कोई दिक्कत नहीं। पहले अंक पे अंक आता है, काले का 0 होता है, भूरे का 1 होता है, नीले का होता है 6। और अब इसमें आप देखिए 6 कोई है क्या, पहले अंक पे कहीं भी 6 नहीं है। इधर देखिए, ये तो टॉलरेंस से बता रहा है, टॉलरेंस जाते हैं अपन, पहले अंक पे 6 तो ये तो कट जाएगा। 0 है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब हमारा आंसर ये तो ये आएगा या तो ये आएगा। क्लियर इतनी बात, ये आएगा या ये आएगा। अब इतनी बात तो हमारी क्लियर हो गई। अब समझिएगा, अब क्या दिया है, टॉलरेंस कितना दिया है इन दोनों में, मैं पूरा करके बताऊंगा। गोल्ड पहला कलर क्या होता है, यानी इसका मतलब हमारा हो गया कि इसका मतलब पहला कलर हो गया ब्राउन, आर का मतलब हो गया रेड, तीसरा येलो पीला, और चौथा हो गया हमारा गोल्ड। चलो, ब्राउन का कितना होता है 1, रेड का होता है 2, तीसरा नंबर पे आता है गुणा, गुणा 10 की घात, येलो का पीला का 10 की घात 4, और प्लस माइनस कितना होता है गोल्ड का, कितना परसेंट होता है 5%। ठीक है, अब 10 की घात 4, 12 गुणित 1 को हटा के कितने 0 लगाओगे, 4 0, जब 12 में गुणा करोगे तो ये 1 2 3 4 इन प्लस माइनस 5%, हाँ या ना। 3 0 को हम क्या लिखते हैं, के, क्या लिखते हैं के, 120 किलो ओम प्लस माइनस 5%। हाँ बेड येलो, येलो की 10 की घात 4 ही होगा, है ना, येलो है ना, हाँ ठीक है। अब देखो मिस्टेक थी इस क्वेश्चन में, मिस्टेक तो थी, यहाँ सब पावर चढ़ी हुई है, देखिएगा, है ना। अच्छा ये इन्होंने दे दिया पावर वाले, यहाँ सबकी घात 4 4 है, आपको इतना करना ही नहीं था। एक पॉइंट 10 की घात 4 प्लस माइनस 5%, तो 5% का है ये वाला, ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक निर्धारित कार्बन प्रतिरोध का रंग बैंड लाल भूरा हरा सुनहरी रजत है, तो इसमें एक प्रतिरोध का मान क्या होगा। यह मध्य प्रदेश लाइनमैन की 2017 में पूछा था, टेक्निकल हेल्पर में आया था, NCL में आया था, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में ये क्वेश्चन अलग अलग ईयर आया था। तो आपको कुछ नहीं करना, इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करोगे, तो लाल, ये कलर कोड बना दिया, लाल, रेड, ब्राउन, गोल्डन, सुनहरे को रजत को बोलते हैं हम सिल्वर,
रेड का होता है 2, भूरे भूरे का कितना होता है 1, तीसरे नंबर पे आता गुणा, गोल्डन का कितना होता है 10 की घात -1 प्लस माइनस, सिल्वर का कितना होता है 10%। पहले तो देखो 10%, अभी इसको दिया ही नहीं इन्होंने ये आंसर। अब हम इसको आगे सोल्व करना है, यदि ये नहीं दिया तो 10 की घात -1, 21 गुणित 10 की घात -1 का मतलब होता है 10 की घात बटे 1 को नीचे ले गया हम, तो ये प्लस का हो गया, प्लस माइनस 10%। ये 0 से पॉइंट हटा देगा 2.1 प्लस माइनस कितना 10%। हाँ या ना, इतना आपको समझ में आएगा तो ये आंसर आ जाएगा 2.1। क्लियर है आपको? 2.1 इसका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक नारंगी काला भूरा बैंगनी यानी ऑरेंज ब्लैक ब्राउन रंग का एक रेजिस्टेंस है, वो क्या होगा? तो आपको यहाँ पर कलर कोडिंग दे रखी है, ऑरेंज नारंगी, ऑरेंज ब्लैक और ब्राउन, नारंगी काला भूरा, यहाँ 5 कलर है। भूरे को हम बोलेंगे यहाँ ब्लैक ब्राउन और अगला होगा हमारा ब्लू। तो ये कितने कलर है? 5 कलर। तो इसमें 5 कलर में अंक कितने आ जाएंगे? 3। ऑरेंज का कितना होता है? तो हमारा बीबी रोई, ठीक है। तो 1 2 3 0 1 2 और यह 3, तो ऑरेंज का 3, इसका ऑरेंज का 3। तीसरे अंक में फिर आएगा क्या है हमारा? तीसरे में ब्लैक का क्या हो जाएगा हमारा? 0। फिर तीसरे पे आएगा गुणांक ब्लू, भूरा, तो काला ब्लैक का आ जाएगा है 0, भूरे का होगा ब्राउन का मतलब होता है 1, 10 की घात 1 और प्लस माइनस बैंगनी जो हमारा क्या बताता है सहनशीलता कितनी हो जाएगी ब्लू की सहनशीलता, तो 10 की घात परसेंट माइनस प्लस माइनस 6%। अब इसको सोल्व कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 33 यानी 3300 किलो यानी 3.3 प्लस माइनस 6%। तो इसको किलो में जब आप कन्वर्ट करोगे तो 1000 से आपको भाग देना पड़ेगा, तो ये 303.3 किलो ये हमारा आंसर है। क्लियर है दोस्तों? आपको समझ में आया होगा। आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक कार्बन संयोजी रेजिस्टेंस है जिसमें प्रतिरोध का हरा काला सुनहरा रजत अंग है, तो बाएं से दाएं संयोजित किया जाए तो प्रतिरोध का टॉलरेंस कितना होगा? ठीक है, तो ये इतनी सारी एग्जाम में आया था, इसरो में कहीं ना कहीं, यूपी आर्मीएल, मध्य प्रदेश लाइनमैन, इन सभी में। तो अपन इसको सोल्व करते हैं। हरे का कितना होता है हमारा? हरे का कितना होता है 5, काले का कितना होता है 0, सुनहरा को मतलब होता है गोल्ड का कितना होता है? तो यहाँ पे हमारा जो गोल्ड होता है उसका परसेंटेज कितना होता है हमारा? सहनशीलता गुणांक कितना होता है? 10 की घात -1। ठीक है, रजत में रंगों को लेते हैं हम कितना? 20%। जब आप इसको करोगे तो इसको जब काटोगे 10 की घात 50, देखो 50 है 10 की घात -1, तो 50 को जब 10 की घात -1 को नीचे लाओगे प्लस माइनस 20%, इसको काटोगे तो कितना आएगा? 5 ओम प्लस माइनस 20%। अब 20%, सॉरी कौन सा कलर है? रजत का आएगा हमारा 10%। क्या आएगा? 10%। तो ये 5 ओम प्लस माइनस 10%, ये हमारा आंसर आएगा सी। एक रंग को कार्बन का प्रतिरोध है बाएं से दाएं में, ये बाएं से दाएं होता है हमारा। ये मध्य प्रदेश ITI TU में हमने पूछा गया था, और इसरो में अलग अलग एग्जाम में। क्या है? रंग हमारा हरा है, ठीक है, नीला है, पीला है, और क्या है? सुनहरा का मतलब क्या होता है दोस्तों? गोल्ड। हरे का कितना हो जाएगा? 5, नीले का 6 गुणा 10 की घात 4, और गोल्डन का हो जाएगा प्लस माइनस कितना परसेंट? 5। क्लियर है? तो 10 की घात 4 को हम कितना लिखते हैं? 56। 10 की घात 4 लगा दो, 1 का गुणा करोगे तो 1 2 3 4, 56 किलो ओम, तो 56,000 प्लस माइनस ये वाला हमारा आंसर आएगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन होना? 4 0 आएगी, 4, ये 3 0, सॉरी ये 4 0। क्लियर है दोस्तों? अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 10% की सहायता से 47 ओम रेजिस्टेंस का रंगीन बोर्ड होगा। यह हरियाणा की लाइन में मध्य प्रदेश प्लांट असिस्टेंट के एग्जाम में आया था दोस्तों। 4 कौन सा कलर? 4 किसको दर्शाता? पीले को। 7 किसको दर्शाता दोस्तों? तो आपको बताना पड़ेगा किसको दर्शाता? बैंगनी को। ठीक है, 0 का मतलब होता है यहाँ पर क्या दे रखा? कितने कलर का? 4 कलर का। देखिए 10% सहनशीलता कितनी है? 10%। देखो
10% सहायता के साथ, 10% सहनशीलता किसकी होती है? चांदी की। अब देखो सोना है, इसमें तो आएगा नहीं, सोना इसमें है, 4 कलर का है, ये दोनों आंसर आएंगे। तो पहला कलर रंग कौन सा है आपका? पीला। कौन सा है? पीला। इसमें नारंगी और पीला। सर कैसे इंडियन में बोलते हैं 10% क्या है? सहनशीलता है। तो चांदी के 10% चौथे कलर रंग पे आती है सहनशीलता। पहला पे अंक, दूसरे पे अंक, तीसरे पे क्या होता है हमारा गुणांक, और चौथे पे सहनशीलता या सोना। तो इसका आंसर हमारा देने से पहले आपको इतना सोचना ही था। 4 सहनशीलता, आंसर 4 आपका पीला होता, दूसरा बैंगनी 7, ये आपका आंसर आ जाता। अगला होता है 1.5 ओम को कैसे लिखते हैं? तो 1.5 ओम का वर्णमाला क्या होता है? 1 को क्या होता है? ब्राउन। हाँ या ना? ब्राउन होता है। उसके बाद हमारा होता है हरा। हरा का कितना होता है? 5। कितना होता है? 5। ठीक है। उसके बाद हमारा होता है, फिर आपको पता होगा यदि कि जो स्वर्ण होता है, स्वर्ण यानी सोना, सोने की सहनशीलता, सोने का गुणांक होता है 10 की घात -1। तो 3 कलर का था ये, जब इसको माइनस को नीचे ले गए तो ये 1 पॉइंट इंटू 10 की घात 1 नीचे आया तो प्लस का हो गया, ये हटाया पॉइंट हट गया। तो ये आपको इतना मैथ्स आना चाहिए। तो हमारा आंसर आएगा बी। क्लियर है? निम्नलिखित में से कार्बन कोडेट किसका मान 20% सहनशीलता होती है? तो सहनशीलता 20 किसकी होती है दोस्तों? जब कोई कलर नहीं हो। तो आपको यहाँ पे रजत की होती है क्या? सिल्वर की होती? नहीं। रजत की होती क्या? नहीं। स्वर्ण की होती? नहीं। कोई सहायता वाला बैंड नहीं हो। ये आंसर आएगा आपको बिना देखे इसका आंसर लगाना था। टेक्निकल हेल्पर में आया था, यूपीपीसीएल में ये क्वेश्चन आया था। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको करना है, मध्य प्रदेश लाइनमैन में आया था। ठीक है। चांदी की सहनशीलता कितनी होती है? तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिए, जिससे आप भी करिएगा क्वेश्चन। ये 1% में रंगों का बैंड क्रम ब्राउन, काला, हरा, सुनहरा। ब्राउन का मतलब होता है भूरा। क्या होता है? भूरा। भूरा यानी भूरा कलर का होता है कितना? 1। काले का कितना होता है? 0। तीसरे नंबर पर गुणा आता है। हरे का आता है 10 की घात 5, और गोल्डन सुनहरा का कितना आता है? 5%। अब इसको निकाल लिएगा। ठीक है। तो यह आंसर आएगा हमारा 1 2 3 4 5, ये सॉरी, हाँ इसको 1, और इसका मतलब कितनी थी? 0। 1 2 3 4 5, इस 5 0 को इसमें गुणा करा तो कितनी 0 हो गई? 6। 6 को बोलते हैं हम मेगा। 6 को 10 की घात 6 को क्या बोलते हैं हम? मेगा ओम। क्या बोलते हैं हम? मेगा। इतनी बात क्लियर होना चाहिए आपको। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता देता हूँ। ये कितने कलर है आपको? कितने कलर है? कितने? 4। 1 2 3 4। पहले ब्राउन, दूसरा ब्लैक, हरा, और चौथा गोल्ड। हम ब्राउन का कितना लेते हैं? 1। ब्लैक का कितना लेते हैं? दूसरा। तीसरे नंबर पे होता है गुणांक। गुणांक का कितना लेते हैं हम? हरा को 10 की घात 6। अरे हाँ है ना? कि 5। और नीले को लेते 6। गोल्डन कितना था? ±5%। इसको लिखते अपन 1 है तो कितनी शून्य लगा देंगे? 5। अरे हाँ है ना? प्लस गुणा 10 की घात, इसको ±5%। यदि आपको पता है, यदि 10 का गुणा इसमें करेंगे तो 10 की घात कितनी हो जाएगी? 6। 3 3 दूनी 6, और 10 की घात 6 को हम लिखते हैं मेगा ओम। क्या लिखते हैं? मेगा ओम। ये 6 शून्य को 3 3 दूनी 6, 10 की घात 6 को लिखते हैं हम मेगा ओम। याद रखिएगा क्या लिखते हैं? मेगा ओम। तो मेगा लिखते हैं तो यहाँ 1 मेगा ओम इसका आंसर आएगा। तो दोस्तों आपको आशा करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। यदि नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट करिए। दोस्तों मेरा विश्वास है आपको ये वीडियो समझ में आएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा प्यार कर दे, अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें पॉजिटिव। और दोस्तों अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। और मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन की जो लिस्ट बनी है उसमें सारी वीडियो को आप देखिए, आपको कहीं ना कहीं सारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं कल 8 बजे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।